हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे किसी भी संख्या के लघुगणक यानी लॉग का मान हम लोग लघुगणक सारणी से देख के कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक प्रकार की संख्याओं का लघुगणक निकालना सीख जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें हमने हर एक प्रकार की संख्याओं को लिया है और इन सभी प्रकार की संख्याओं का हम लोग लघुगणक निकालना सीखेंगे। अब देखिए, लघुगणक जो होते हैं, लॉग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल लॉग होता है और एक साधारण लॉग होता है। नेचुरल लॉग में जो बेस होता है ई होता है और साधारण लॉग में जो बेस होता है वो 10 होता है। तो जो हम लघुगणक सारणी की मदद से जो लॉग निकालते हैं उसका जो बेस होता है वो 10 होता है, यानी वो साधारण लॉग होता है। तो यहाँ हम साधारण लॉग को ही निकालना सीखेंगे। साधारण लॉग के मान को ही हम लोग निकालना सीखेंगे लघुगणक सारणी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लघुगणक के कुछ सूत्र जिनका यूज हम लोग जनरली हर जगह करते हैं। बहुत ही सिंपल सूत्र है, ज्यादा आपको सूत्र नहीं बताएंगे। लघुगणक के कई सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको कम से कम ये दो फार्मूले मालूम होना चाहिए कि अगर लॉग कहीं पर a गुणे b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस लॉग लिख सकते हैं b। ये फार्मूला आपको एक मालूम होना चाहिए। और एक और आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं लॉग जो है ये आपका a है और इस पर पावर b है तो ये पावर आगे आ जाता है और यहाँ पर ये हो जाएगा b log और ये हो जाएगा t। अगर ये दो फार्मूले आपको मालूम है तो आप सिंपली अब किसी का भी लघुगणक आपको निकालना, किसी भी संख्या का लघुगणक निकालना सिखा देंगे। ये सारी संख्याओं का लघुगणक आप निकाल लेंगे, बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। तो जनरली सबको मालूम होता है। इनके एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर कहीं लिखा है कि लॉग, यहाँ पर लिखा है 5 गुणे यहाँ 15 लिखा है, तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लॉग 5 और प्लस लिख सकते हैं लॉग 15। ये पहले वाले का एग्जाम्पल है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो जैसे अगर कहीं लिखा है लॉग और यहाँ पर लिखा है 5 पर पावर लिखा है 20, तो ये 20 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 लॉग और ये हो जाएगा 5। तो ये जो होते हैं ये दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम लोग लघुगणक निकालते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं लघुगणक को निकालना। तो देखिए, कुछ चीजों का लघुगणक फिक्स है जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि लॉग जो होता है इसका बेस देखिए यहाँ पर 10 होता है। अगर लॉग 10 का मान निकालना है, लॉग 10 का कहीं मान निकालना, तो देखिए यहाँ बेस भी 10 है, ये भी है 10। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ऐसे समय में जो मान इसका आ जाता है 1 आ जाता है। ये आपको जनरली पता होगा। इसके बाद एक और चीज जानिए कि लॉग कहीं अगर ये 10 का बेस है और यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मान जो होता है यहाँ पर 0। अब देखिए, किसी भी संख्या की यदि हमें लघुगणक का मान लघुगणक सारणी से निकालना है तो हम उन संख्याओं को बदल देते हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच की संख्या में। 1 से 10 तक के बीच की संख्या में बदल देंगे और बदलने के बाद इसका हम लोग लघुगणक निकालेंगे। तो हम बड़े आसानी से लॉग टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं एग्जाम्पल पर और स्टार्ट करते हैं निकालना। आप एग्जाम्पल देख के सब कुछ समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं और हमारे कहने का मतलब भी क्या है। जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला लेते हैं जो आपका है लॉग, ठीक है। लॉग ये 10 पर बेस है 5.495। इसका आपको लघुगणक निकालना है। तो इसका लघुगणक निकालना तो सबसे पहले ये संख्या देख लेंगे कि 1 से 10 के बीच में है। तो आप देखेंगे हाँ, ये संख्या 1 से 10 के बीच में है, क्योंकि 5.49 1 से 10 के बीच में आती है। बस अब इसका लघुगणक हम लोग निकालना सीख लेंगे। लघुगणक निकालने के लिए आपको लॉग टेबल में चलना होगा। और लॉग टेबल में देखिए करना क्या है। लॉग टेबल में आपको देखेंगे 3 भाग होगा। एक सबसे किनारे में एक कॉलम होगा, उस कॉलम में 2 अंकों की संख्याएं लिखी होंगी। उसके बाद आप देखेंगे तो एक सारणी बना होगा जिससे हम लोग डिफरेंस करते हैं, और उसके एकदम लास्ट में देखेंगे तो आपको 9 अंकों का एक मीन डिफरेंस एक और कॉलम आपको मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि लघुगणक सारणी की मदद से हम लोग अधिकतम 4 अंकों की संख्याओं का लघुगणक निकाल सकते हैं। अधिकतम 4 अंकों की, 1 अंक 2 अंक 3 अंक का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतम 4 अंकों की। अब लघुगणक में आपको करना क्या है, सारणी में निकालने के लिए आपको करना क्या है कि इसमें जब ये आपकी संख्याएं 1 से 10 के बीच में हो तो ऐसे समय में इसमें शुरू की 2 संख्याएं देखनी है। तो शुरू की 2 संख्या क्या है 54। इस 54 में जो पहला कॉलम है 54, उसके सामने आपको चले जाना है 9वें कॉलम में। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि 54 के सामने जो 9वां वाला कॉलम है उसमें आपको देखिए एक संख्या मिलेगी। वो जो संख्या है आपका वो 7396 है। वो जो संख्या है वो आपका है 7, 3, 9 और 6।
ये 7396 संख्या है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 54 के आगे 9वां है, अभी 5 एक और संख्या आ गई है। तो इस 5 को हम लोग देखने के लिए जो उसके आगे एक और कॉलम बना है मीन डिफरेंस वाला कॉलम, उसमें हम लोग जाते हैं और उसमें देखेंगे कि 5 के नीचे इस 54 के सामने जो है 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है उस कॉलम में। तो जब उस कॉलम में आप देख सकते हैं, उस कॉलम में आपको लिखा हुआ मिलेगा 4, उसमें 4 लिखा हुआ है। तो बस कुछ नहीं करते हैं, वो 4 हम लोग लेते हैं और 4 इसमें जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम लोग इसको इसमें पूरा जोड़ देंगे। तो ये देखिए आ जाएगा आपका, ये जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा संख्या। अब इसी के आगे आपको लगा देना है पॉइंट। तो ये जो आपका मान आ गया, ये इसके लघु गुणक का मान आ गया, यानी इसके लघु गुणक का मान 0.74 आपका मान आया है। याद रखना है जो भी संख्या आएगा उसके आगे पॉइंट लगेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो आपका लॉग है ये 10 से छोटा है, 1 से 10 के बीच में है, तो मान भी इसका जो आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में मान आने का मतलब वो किसमें रहेगा, पॉइंट में रहेगा। ठीक है, तो इसका मान 0.74 आ गया। अगला और देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो log 10 पर बेस आप देख सकते हैं 5, 4 है, 9, 5। इसका लघु गुणक निकालना है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका लघु गुणक हम लोग नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आप देखेंगे कि ये संख्या 1 से 10 के बीच में नहीं है। तो इसको हम लोग 1 से 10 के बीच में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल है, आपको पता ही होगा कि इस संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि log ये 5, ये दशमलव अगर यहाँ 1 अंक पर हम लोग कर दे तो जाहिर सी बात है संख्या 1 से 10 के बीच में हो जाएगी। तो दशमलव हम लोग 1 अंक के बीच में कर देते हैं और 4, 9, 5 लिख सकते हैं। और गुणे आप जानते हैं कि दशमलव जितना इधर ले गए उतना हम लोग यहाँ पर गुणे के रूप में निकाल सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। ठीक है, 10 पर पावर 3 का मतलब 1000 होता है, गुणा करेंगे वापस वही आ जाएगा। तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस देखिए ये संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं। फार्मूला log, देखिए log a गुणे b का फार्मूला है log ये 5, 4, 9, 5 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर log जो होगा ये आपका 10 पर बेस 10 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने अलग अलग तोड़ दिया। अब देखिए इसका मान हमको निकालना है, लघु गुणक सारणी से 1 से 10 के बीच में है। अभी अभी आपने निकाला था log 5.495, तो log वही वाला है, तो यहाँ से इसका मान आपने देखा था कितना है 0.74, ये हो गया। प्लस देखिए यहाँ पर log यहाँ पर ये है, ये 10 पर जो है पावर 3 है, तो 3 कहाँ आएगा, आगे 3 आएगा आगे। और आप जानते हैं कि log 10 पर बेस 10 जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि ये आपका log 10 पर बेस 10 बचा है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है तो बस कुछ नहीं करना, इसका मान 1, तो ये खत्म हो गया। अब इसको जोड़ देना तो इसका मान हो जाएगा 3.74। देखिए कितनी आसानी से इसका मान आ गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें लगता है ये आपके लिए और अधिक क्लियर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है log और यहाँ पर 5.762 इंटू 10 पर पावर 9। ठीक है, यहाँ बेस 10 है, वैसे नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बेस 10 वाला सब बता ही रहे हैं। देखिए ये आ गया सिंपल। इसको log में तोड़ना है तो पहले ये मल्टीप्लाई वाला हटाएंगे, तो ये देखिए log हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5.762 और प्लस जो है log ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो गया, प्लस फार्मूला लगा दिए। अब हमको केवल निकालना है इसका मान। इसका मान तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, इसका मान हम लोग को निकालना है, तो देखिए कैसे इसका मान निकलेगा। इसका मान देखिए ये इसको ऐसे लिखेंगे log 5.762 और प्लस देखिए पावर आगे आएगा तो ये 9 और log ये बचेगा केवल 10। बेस यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब इसका मान तो आपको मालूम है, इसका मान 1 होता है तो केवल 9 हो जाएगा। इसका मान निकालना है। फिर से हम लोग अपने साइड में जाएंगे। ठीक है, साइड में हम लोग जाएंगे 57, देखेंगे 57 कहाँ लिखा है, साइड में आप देखेंगे 57 और 57 के आगे हम लोग छठवें कॉलम में जाएंगे। ठीक है, तो साइड में आप देखिए 57 के सामने आप देखिए छठवें कॉलम में क्या लिखा है। 57 के सामने छठवें कॉलम लिखा है 7604। क्या लिखा है, 7604। ये आपका हो गया 57 में छठवें,
ये यहाँ तक का मान निकल गया। अब देखिए 2 ये चौथा अंक है, तो कहाँ जाएंगे, मीन डिफरेंस में। देख लीजिए इसके सामने जो है कि जो मीन डिफरेंस में दूसरा वाला है एकदम किनारे, उसमें 2 के नीचे क्या लिखा है, तो वहां पर आप देखिए साइड में तो 2 के नीचे जो है 2 ही लिखा हुआ है, तो ये 2 क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इस समय हम लोग 2 ऐड कर देंगे इसके मानों में, ये और ये प्लस इसका तो मान आप जानते हैं 9 हो जाएगा। अब इसका मान आप जानते हैं जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7602 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा, और प्लस 9 में हो जाएगा, तो इसका मान जो आएगा हो जाएगा 9.7602। तो ये हो गया सिंपली, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बड़े आसानी से आपने कर लिया 9.7602। अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें पावर माइनस में है, यानी कि चौथा एग्जांपल देखते हैं जो आपका है लॉग, और यहाँ पर है 5.762 और इंटू 10 पर पावर है -9। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 5762 और प्लस लॉग यहाँ हो जाएगा जो है 10 -9। ठीक है, इसका मान देखिए लॉग 5.762, लॉग 5.762 का मान आपने अभी भी निकाला था, कितना हुआ था, ये हुआ था 0.7602, इतना मान आया था, 0 लगा देते हैं, इतना मान आया था। अब इसका मान आपको क्यों निकालना है, ठीक है, तो ये -9 है, ये आगे जाएगा तो ये हो जाएगा -9, और log 10 का मान क्या होता है 1, तो छोड़ देते हैं। इसको करते हैं इस बार, ये देखिए -9 है और ये प्लस है, तो ये इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग घटा देते हैं यहाँ पर, जब इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना आने वाला है, पॉइंट लगा देते हैं, इधर घटाएंगे तो इधर आएगा 8 और फिर आएगा आपका 9, और फिर जो है इसमें से हम लोग को इसको घटाना है तो ये 9 आएगा, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 8, इतना आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, तो इसका मान आ जाएगा -8.2398, जो इसका है आंसर। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, और सरल ये बनता जाएगा आपके लिए, तो अगले क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो अब फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा, तो इसको हम लोग देते हैं मिटा, और सारे क्वेश्चनों को एक ही साथ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पांचवा क्वेश्चन जो है वो है लॉग, और इसके बाद है ये 10 पर बेस है 0.05762, ये है पांचवा क्वेश्चन। इस पांचवें क्वेश्चन को हमको देखना है, तो हमने बताया था कि ये संख्या का लॉग निकलेगा जब ये 1 से 10 के बीच में हो, तभी हम लोग उसको निकालते हैं आसानी से। तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, देखिए log 10, इसको अगर हम लोग ये दशमलव यहाँ पर लेके चले आए तो ये आपका जो होगा ये 1 से 10 के बीच में आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें, 100 से भाग कर दें। आपको पता है कि अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग दे दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 5.762 हो जाएगा, और इसके बाद जो है कि इसमें आपका जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, ये या इसके बटे 100 रहेगा, तो जिसको हम 10 पर पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा कि अगर कोई संख्या है, अगर 1/100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 पर स्क्वायर, और ये जब ऊपर जाता है तो 10 पर पावर -2 हो जाता है। ठीक है, जब कोई ऊपर जाता है तो उसका पावर किस में हो जाता है, माइनस में, तो यही चीज है, पावर माइनस में हो गया, इन्वर्स हो जाता है। अब हमको निकालना है तो लॉग ये 10 पर बेस आपको 5762 का निकालना है, और जो है प्लस आपको लॉग 10 पर बेस है -2 का निकालना। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा प्लस, अभी आपने सीखा था। इसका मान तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, -2 आएगा, इसी का मान निकालना है। तो देखिए 57 में हमको कहाँ जाना है, छठवें कॉलम में, तो 57 में हम लोग कहाँ चले जाते हैं, छठवें कॉलम में चले जाते हैं, और उसमें देखते हैं कि 57 में छठवें कॉलम में क्या लिखा है, 7604 ये लिखा है, और इसके बाद प्लस हम लोग कहाँ जाते हैं, उसके आगे मीन डिफरेंस पे जाते हैं, और मीन डिफरेंस देखिए ये इसका हो गया मान, मीन डिफरेंस पे यानी 2 के नीचे हम लोग जाते हैं, ये भी जोड़ना है, तो इसमें 2 हम लोग जोड़ देते हैं, और इसके बाद ये एक साथ रहता है, और प्लस देखिए ये आपका आ जाता है आगे जो है कि माइनस में मान। ठीक है, ये -2 हो जाता है, और इंटू ये लॉग 10 पर बेस 10 रह जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7604, ये किस में होता है, जो है ये होगा पॉइंट में। ठीक है, 7606 हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, पॉइंट में। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मान 1 होता है तो ये हो जाएगा -2।
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस करते हैं, ठीक है। 2 में से ये आपका माइनस है, ये इतना प्लस है, तो माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसके बाद 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और पॉइंट आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस में। तो इतना इसका आंसर आने वाले हैं। छठवां हम लेते हैं, छठवां क्वेश्चन देखिए जो है वो लॉग है, और ये है 10 पर बेस 5.52। हमने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि आप अभी तक सोच रहे हो तो कि हम 4 अंकों का निकाल रहे हैं, 3 अंकों का कैसे निकालेंगे। तो 3 अंकों का देखिए निकालना एकदम सरल है। ये संख्या देखिए 1 से 10 के बीच में है, तो हम लोग डायरेक्ट साइड में चले जाएंगे। और ये देखिए 2 अंक है 55, 55 के आगे हमको किसमें जाना है, दूसरे में। तो 55 के आगे हम लोग सेकेंड में जाएंगे। तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, 55 के आगे जो दूसरा है उसमें लिखा है 7419, उसमें आपको लिखा है 7419, इतना लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो यही इसका मान हो गया, लेकिन ये किसमें होगा, दशमलव में होगा, तो इसका मान हो गया 0.7419। तुरंत देख के बता दिए 3 अंक। अब देखिए अगला जो एग्जाम्पल है 7वां, वो हमने 2 अंकों का ले लिया है। कि आप सोचेंगे कि 2 अंक का भी निकालना, कैसे निकालेंगे। तो देखिए 5 पॉइंट हमने 5 यहाँ ले लिया है। तो देखिए 2 अंक ले लिए हैं, तो ये 2 अंक जो है मेन कॉलम का है, इसके आगे तो कोई संख्या है ही नहीं। तो हम जानते हैं कि दशमलव के आगे अगर इसके आगे हम जितना चाहें उतना जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम हम 1 जीरो बढ़ा के इसको 3 अंकों का कर लेते हैं। अब हमको करना कुछ नहीं है, ये आगे का 2 अंक है 55, इस 55 के आगे हमको जीरो में देखना है। तो साइड में आप देख लीजिए 55 के आगे जब आप जीरो देखेंगे तो जीरो में आपको मिलेगा 0.7404, आपको मिलेगा जो है वहां पर 7404। ये 7404 मिल रहा है, ठीक है। ये आपके 55 के आगे जीरो में आगे कोई भी अंक नहीं है यहाँ पर जो है, तो बस यही उसका मान हो गया, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। यही आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला एक और लास्ट प्रश्न जो है आपका 8वां। अगर केवल log 5 का मान निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए फिर ये 1 अंक का है, इसको 3 अंक में हम लोग बदलेंगे, पॉइंट लगा के हम लोग 0 0 बढ़ा देंगे, कितना भी 0 बढ़ाएं मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये क्या हो गया 50, मेन कॉलम में आपको 50 देखना है, 50 के आगे 0 देखना है, तो आप देख लीजिए कॉलम में 50 के आगे आपको जो 0 मिलेगा वो आपको उसका मान जो मिलने वाला है वहां पर आपको मिलने वाला है जो है 6990 मिलने वाला है। और ये चूंकि ये 1 से 10 के बीच में है तो यहाँ पॉइंट लगा के ये मान दीजिए, यही इसका हो गया आंसर। तो इस तरह जितने भी प्रकार के लॉग थे, जितने भी प्रकार की संख्याएं बनती थी जिनका लॉग हम लोग निकाल सकते हैं, उन सभी प्रकारों की संख्याओं का हमने लॉग निकालना आपको सिखा दिया। सभी प्रकार की संख्याओं का लॉग हमने आपको निकालना सिखा दिया। अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा खुद से। हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग जो है स्वयं से करिएगा, और जो है कि उसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे रहे हैं, उनको स्वयं से लॉग टेबल से निकालिएगा, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर है उससे मिला के हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, ताकि हमको ये समझ में आए कि आपने लॉग जो है कि अच्छे से निकालना सीखा या नहीं सीखा। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है log 9.16 का निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है log 1575 का निकालना है, तीसरा आपको निकालना है log 0.2130 का, और चौथा निकालना है log 9.23 × 10⁻⁻6 का, और पांचवा आपको निकालना है log 132 × 10⁵ का। ये 5 आपको जो है कि ये 5 जो है कि आपको लॉग के मान जो है वो आपको निकालना है। तो इन 5 को आप लोग करिएगा, और इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला के हमें बताइएगा कितने आंसर आपके सही हुए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।